चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है बेटा, इन द गिवन फिगर फाइंड द tan p माइनस कॉट r, यानी tan p और कॉट r क्या है बताइए। ओके, तो tan p एंड कॉट r निकालना है हमें इस p के अंदर। ठीक है बेटा, पी क्यू आर एक राइट एंगल दे रखा है, हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है पहले से गिवन है, जिसमें हमारी पी क्यू की वैल्यू 12 है और पी आर की वैल्यू कितनी है 13 है। हमें क्या निकालना है क्यू आर, तो पहले तो क्यू आर निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, देखो राइट एंगल एट क्यू है, ठीक है दिख रहा है सीधा सीधा, तो राइट एंगल एट क्यू है, तो ये क्या होगा हाइपोटेनियस होगी, यानी हाइपोटेनियस का स्क्वायर यानी 13 का स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू हमें दे रखा है 12 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ओके, क्यू आर का स्क्वायर इधर ले आओ, बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 169, 144, 12 का स्क्वायर होता है। ठीक है, माइनस कर दो, कितना बचा बेटा 25। ओ आर का स्क्वायर कितना आ गया बेटा 25, तो ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई, ओ आर की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 25, तो ओ आर कितना हो गया आपका, ओ आर हो गया बेटा 5। कितना हो गया 5। ठीक है बेटा, ओ आर की वैल्यू कितनी आ गई, ओ आर की वैल्यू आ गई बेटा आपकी 5। अब निकाल लेते हैं, हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओहो, यहाँ तो दो एंगल दे रखे हैं, tan p माइनस कॉट r, तो tan p मतलब आपका जब tan p है तो एंगल एट p होगा और एंगल एट r होगा। एक बार एंगल p को मानेंगे और एक बार एंगल r को मानेंगे। तो पहले हम tan p की वैल्यू निकाल लेते हैं tan p के हिसाब से। तो tan p अगर मैं यानी एंगल एट p मानूं तो क्यू आर क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, बचा हुआ पी क्यू क्या होगा आपका बेस होगा। ठीक है बेटा, तो tan p बराबर क्या हो जाएगा, tan क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे क्यू आर और बेस क्या है यहाँ पे बेटा पी क्यू। ठीक है, तो क्यू आर कितना है 5/12। ठीक है, 5/12। अब निकाल लीजिए वैल्यू कॉट आर की, कॉट आर की। अब कॉट आर, अब यानी एंगल दे रखा है हमें आर, तो आर एंगल अगर है मेरे पास बेटा, तो आर एंगल के हिसाब से अगर मैं मानूंगा कंसीडर, तो आर के सामने की साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर, यानी कि अब परपेंडिकुलर मेरे लिए क्या होगा, अब मेरे लिए होगा परपेंडिकुलर पी क्यू। हमारा कॉट जो होता है वो क्या होता है उल्टा होता है tan का, है ना, तो ये क्या होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है मेरा, बेस है बेटा यहाँ पे क्यू आर। ठीक है, और परपेंडिकुलर क्या है मेरा यहाँ पे पी क्यू। तो वैल्यू रख दो, क्यू आर की वैल्यू कितनी हो गई 5 और पी क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 12। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे इसको, अब सॉल्व करेंगे तो फाइंड करेंगे क्या tan p माइनस कॉट r माइनस कॉट r। अब tan p की वैल्यू रख दो, tan p की वैल्यू कितनी है, tan p की वैल्यू है बेटा 5/12 माइनस, और कॉट r की वैल्यू कितनी है 5/12। अरे ये तो आपस में कट गए, यानी वैल्यू आ गई 0। क्या आई 0। इसका आंसर आना चाहिए बेटा 0। देख लेना आंसर 0 आ रखा होगा। तो ये क्वेश्चन समझ आया, थोड़ा सा देखो कुछ नहीं था, बहुत सिंपल ही था। जैसे हमने दो अलग अलग क्वेश्चन कराए थे इससे पहले, जिसमें एंगल अलग अलग थे, दो साइड निकाली थी। यहाँ पे एक ही ट्रायंगल में दो एंगल के साथ एक कॉम्बिनेशन इक्वेशन दे दी गई है, जिसमें हमसे पूछा था tan p माइनस कॉट r क्या होगा। तो पहले tan p की वैल्यू निकालो, कॉट r की वैल्यू निकालो, उसके बाद दोनों को पुट कर दो और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, हमारा आंसर आ गया 0। अगर बच्चा किसी और का आंसर कुछ और आ रहा है तो बिल्कुल गलत है, इसका आंसर 0 ही आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।